तो चलिए अब देखते हैं कि अगर हमें टेबल में कुछ रो ऐड करनी है तो वो कैसे करेंगे। ठीक है, तो ऐड करने के लिए सबसे पहले तो मुझे कुछ डेटा चाहिए। ठीक है, कुछ टेक्स्ट फील्ड चाहिए जिसमें अपना डेटा मैं फिल कर सकूं। ठीक है, जैसे मुझे रोल नंबर के लिए एक टेक्स्ट फील्ड चाहिए। ठीक है, नेम एंटर करने के लिए एक टेक्स्ट फील्ड चाहिए, एज एंटर करने के लिए एक टेक्स्ट फील्ड चाहिए, और एक बटन चाहिए, ऐड बटन। ठीक है, जिस पर क्लिक करने से मेरा वो डेटा इस टेबल में ऐड हो जाए। ठीक, तो इसके लिए मुझे कुछ फील्ड्स तो इसमें फ्रेम में ऐड करने पड़ेंगे ना। तो उसके लिए एक लेआउट बना लेते हैं, और मैंने यहाँ बेसिकली एक लेआउट पहले से ही फॉर्म बना के रखा हुआ है टाइम सेव करने के लिए। तो मैं यहाँ उसे ऐड कर देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ कुछ टेक्स्ट फील्ड लिए हैं और कुछ बटन लिए हैं, उसे मैं यहाँ कंस्ट्रक्टर से ऊपर डिक्लेयर कर देता हूँ। यहाँ 3 मैंने टेक्स्ट फील्ड लिए हुए हैं T1 T2 T3 के नाम से, जिसमें मैं रोल नंबर, नेम और एज डालूंगा। ठीक है, और इसी तरह से 3 बटन लिए हुए हैं B1 B2 B3 के नाम से, जो बेसिकली हमारे ऐड, अपडेट और डिलीट के लिए होंगे। ठीक है, चलिए इसी तरह से मैं ये इस डेटा को, इस कोड को यहाँ से यूज़ कर लेता हूँ। और यहाँ मुझे स्क्रॉल पेन नहीं चाहिए क्योंकि ये मैंने पहले ही इस कोड में यूज़ कर लिया है। ठीक है, कहाँ था? सबसे पहले तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि इस कोड को ऐड करने से इस लेआउट में क्या चेंजेस हुए हैं। ठीक है, तो ये हमारा कोड बन के तैयार हुआ है। ठीक है, तो चलिए बारी बारी से मैं आपको समझा देता हूँ कि इस कोड का यूज़ करने से ये हमारा लेआउट कैसे बना। ठीक है, तो मैंने क्या किया है, सबसे पहले एक फ्रेम में एक ग्रिड लेआउट सेट कर दिया जिसमें मैंने 3 कॉलम मीन्स 3 रो और 1 कॉलम, यानी कि हमारा फ्रेम 3 कॉलम 3 रो में डिवाइड हो गया है। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो बीच वाली रो में मैंने एक ब्लैंक जे पैनल पास कर दिया है। मतलब मुझे बेसिकली थोड़ा स्पेस चाहिए था दोनों टेबल और फॉर्म के बीच में। ठीक है, तो पहले वाले जो हमारा रो है उसमें हमारी टेबल शो हो रही है, दूसरे वाला ब्लैंक है, और तीसरे वाले पैनल में मैंने फॉर्म ऐड किया हुआ है। तो तीसरे वाले पैनल के लिए मैंने एक पैनल का ऑब्जेक्ट भी लिया हुआ है। ठीक है, और जो हमारे टेक्स्ट फील्ड हैं उनके लिए मैंने ऑब्जेक्ट बना लिए हैं, और बटन ऐड, अपडेट, डिलीट इनिशियलाइज कर दिया। ठीक है, और उसे इस तरह से अपने पैनल में ऐड कर दिया। ठीक है, तो इस तरह का हमारा फॉर्म बन चुका है। तो चलिए अभी अगर मैं इस टेक्स्ट फील्ड में कुछ डेटा एंटर करता हूँ। ठीक है, क्योंकि मुझे एक रो ऐड करनी है। ठीक है, तो उसका रोल नंबर डालता हूँ 104, नेम डालता हूँ सीमा, और एज डालता हूँ 23। तो जैसे ही मैं इस ऐड बटन पर क्लिक करता हूँ तो इस टेबल में ये डेटा ऐड हो जाना चाहिए। ठीक है, लेकिन नहीं हुआ। वो क्यों नहीं हुआ? क्योंकि अभी हमने इस बटन के साथ इवेंट हैंडलिंग अटैच नहीं किया। ठीक है, तो इस बटन की इवेंट हैंडलिंग करनी पड़ेगी हमें, ताकि ऐड पर क्लिक करने से ही ये जो हमारा डेटा है वो इस टेबल में ऐड हो जाए। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, चलिए देखते हैं। इसे भी काट देता हूँ। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें लिखना पड़ेगा b1 डॉट ऐड एक्शन, listener, ऐड एक्शन लिसनर, और इसमें हमें एक एक्शन लिसनर का ऑब्जेक्ट पास करना पड़ेगा। तो ऐड एक्शन लिसनर, और एक्शन लिसनर बेसिकली मैं यहाँ एनोनिमस क्लास का यूज़ कर रहा हूँ। ओके, तो नेट मीन्स ऑटोमेटिक मुझे एनोनिमस क्लास का ऑब्जेक्ट बना के दे देगा। ठीक है, चलिए अभी इस मतलब B1 बटन पर क्लिक करने से ये मेथड हमारा रन होगा। तो इस मेथड के अंदर हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो मुझे क्योंकि डेटा ऐड करना है, तो डेटा ऐड करने से पहले मुझे डेटा टेक्स्ट फील्ड से फैच भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम डेटा को फैच कर लेते हैं। तो उसके लिए हम लिखेंगे इंट रोल नंबर, और रोल नंबर में हमें वो T1 डॉट गेट टेक्स्ट रोल नंबर मुझे मिलेगा T1 से। ठीक है,
पहली टेक्स्ट फील्ड से, तो t1 डॉट गेट टेक्स्ट टू स्ट्रिंग। ओके, लेकिन क्योंकि ये रोल नंबर हमारा इंट में है तो हमें स्ट्रिंग को पास करना पड़ेगा इंटीजर में, तो इंटीजर डॉट पार्स इंट। ओके, इसी तरह से मुझे नेम चाहिए, स्ट्रिंग नेम इक्वल टू t2 डॉट गेट टेक्स्ट टू स्ट्रिंग। ओके, इसी तरह से इंट एज इक्वल टू, यहाँ हम इंटीजर का यूज़ करेंगे, इंटीजर डॉट पार्स इंट t3। ओके, एज भी मिल गई। अब हम इसके ज़रिए हम एक न्यू रो बना लेते हैं जो कि हमें ऐड करनी पड़ेगी उसमें मॉडल में। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट का एरे बना लिया है। ठीक है, न्यू रो इक्वल टू, इसका एक एरे बनाएंगे और एरे में हम सबसे पहले डालेंगे रोल नंबर, फिर नेम और फिर एज। ओके, और इस अब न्यू रो जो हमने बनाई है इसे हमें मॉडल में, टेबल के मॉडल में ऐड कर देना। ठीक है, तो उसके लिए हम लिखेंगे मॉडल डॉट ऐड रो। ओके, और इसमें हम न्यू रो को पास कर देंगे। ओके, चलिए अभी मैं इसे रन करके देखता हूँ। जैसे ही मैं इसमें 104, नेम है सीमा, एज है 23 और ऐड पर क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि हमारी जो 4th रो है वो ऐड हो चुकी है। ठीक है, चलिए, लेकिन अभी क्या हुआ कि 4th रो ऐड तो हो गई, लेकिन ये डेटा इसी में ऐसा कि जैसा था वैसा ही इसमें रहा। मैं चाहता हूँ कि ऐड बटन पर क्लिक होने से इसमें टेबल में रो ऐड हो जाए और यहाँ से सब डेटा गायब हो जाए। ठीक है, तो ऐसा करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ ऐड करने के बाद t1 डॉट तीनों में नल सेट कर देंगे। ठीक है, ओके, अब ये अगर हम रन करेंगे तो आप देखेंगे कि जैसा ही मैं कुछ ऐड करता हूँ, ठीक है, तो वो ऐड बटन पर क्लिक करने से वो सॉरी ये क्या हुआ, अच्छा मैंने एज में मिस्टेक कर दी। ठीक है, चलिए अभी ऐड करते हैं और ऐड करते ही हमारा डेटा ऐड भी हो गया और यहाँ हमारा गायब भी हो गया डेटा। ठीक है, चलिए अभी हम क्या करते हैं, लेकिन अभी हम क्या करेंगे, अगर मैं ऐड बटन पर अभी क्लिक करता हूँ, ठीक है, तो देखिए ये हमारी एक्सेप्शन आ रही है। अभी आप देखेंगे जैसे ही मैं इसे यहाँ से कैंसिल करता हूँ, चलिए, और इसे दोबारा से रन करूँगा तो आप समझेंगे। जैसे ही मैं इस बटन पर अभी, जैसे क्योंकि मैंने अभी कुछ एंटर नहीं किया फील्ड में और अभी ऐसे ही ऐड करने लगा तो आप देख सकते हैं ये एक्सेप्शन आ गई। वो एक्सेप्शन क्यों आ रही है, नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन, क्योंकि हमने रोल नंबर और एज को इंटीजर में कन्वर्ट किया हुआ है और जब हम इसे फैच करते हैं तो ब्लैंक स्ट्रिंग, ठीक है, ब्लैंक स्ट्रिंग वो नंबर में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा है और ऐसा नहीं हो पा रहा है, उसके लिए एक्सेप्शन आ रही है। तो इसके लिए मुझे एक्सेप्शन हैंडलिंग करनी पड़ेगी। एक्सेप्शन हैंडलिंग में हम क्या करेंगे, सबसे पहले देख लेंगे कि ये टेक्स्ट फील्ड कोई सा एम्प्टी तो नहीं है। ठीक है, अगर एम्प्टी हुआ तो उसे रिटर्न कर देंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम लिखेंगे इफ़ t1 डॉट गेट टेक्स्ट टू स्ट्रिंग डॉट इज़ एम्प्टी। ठीक है, अगर एम्प्टी है, और ऐसा मुझे तीनों टेक्स्ट फील्ड के लिए करना पड़ेगा। ठीक है,
T1, T2, ठीक है, और यहाँ T3। अगर ऐसा है तो हम क्या करेंगे, जे ऑप्शन पेन, एक एरर शो कर देंगे, जे ऑप्शन पेन डॉट शो मैसेज डायलॉग, और यहाँ हम नल पास करेंगे। मैसेज में हम लिखेंगे प्लीज़ एंटर ऑल, या हम लिख देंगे प्लीज़ फिल ऑल द फील्ड्स, ओके। और टाइटल में हम लिखेंगे एरर, और यहाँ हम लिख देंगे मैसेज टाइप में जे ऑप्शन पेन डॉट एरर मैसेज, ओके। और मैसेज ये एरर शो होने के बाद, क्योंकि तीनों फील्ड में से कोई ना कोई फील्ड एम्प्टी है, तो हम कंट्रोल को रिटर्न कर देंगे, रिटर्न, ओके, ताकि ये जो कंट्रोल है हमारा यहाँ, ये कोड हमारा रन ना हो पाए। यहाँ हम इसे ऐसा कर सकते हैं, रिटर्न ना करके इसे एल्स पार्ट में डाल देते हैं, ठीक है, जो हमारा कोड था, ओके। चलिए अगर अभी मैं इसे रन करता हूँ तो देखते हैं, मैं कहता हूँ 104, सीमा एज है 23, ऐड करता हूँ तो देखिए डेटा गायब हो गया। और अभी मैं इसे ऐसे ही ब्लैंक ऐड करता हूँ तो आप देख सकते हैं हमारे पास एरर आ गई, ओके। ओके क्लिक करते हैं। चलिए, तो ये तो था कि कैसे एक टेबल में हम एक रो को ऐड कर सकते हैं। चलिए आगे देखेंगे कि कैसे अगर हमें कोई रो को अपडेट करना है तो उसे कैसे करेंगे, ठीक है। चलिए